आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम इस सुंदर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आज सभी भक्तों के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से घर के मंदिर से संबंधित कुछ ऐसी बातें बताएंगे जिससे कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर में तनाव रहता है, अशांति रहती है, झगड़ा रहता है, घर में कोई ना कोई बीमार चलता रहता है। जो भी हम पैसा इकट्ठा करते हैं, पाई पाई करके जोड़ते हैं, खून पसीना बहा करके जो भी पैसा लाते हैं वह घर पे आते ही सारा व्यर्थ में ही खर्च हो जाता है। कभी डॉक्टरों पे चला गया, कभी अन्य कोई नुकसान हो गया, किसी भी तरह से वह हमारा सारा पैसा खर्च हो जाता है। हमारे धन दान में लाभ नहीं होता, घर में उच्चाटन रहती है, तनाव रहता है, कोई ना कोई घर में सदैव बीमार रहता है। तो यह किन कारणों से होता है, या हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी किस कारण से होती है और हम उसको किस प्रकार दूर करें। कई बार क्या होता है कि हम अपने घर में ही, अपने मंदिर में, पूजा रूम में ही कुछ ऐसी छोटी छोटी सी गलतियां कर देते हैं जिससे हमें बहुत भारी नुकसान सहन करना पड़ जाता है और हम समझ भी नहीं पाते हैं कि किस प्रकार से हमें नुकसान हुआ है, किस प्रकार से हमें लाभ नहीं हो पा रहा, किस प्रकार से हमें हानि हो रही है, जिसके लिए हम समस्याओं में घिर जाने के कारण अपने नज़दीकी ब्राह्मणों के पास जाते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं, अपने घर की समस्या, अपने खुद की समस्याओं के बारे में उनसे पूछते हैं, सलाह लेते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं, अपनी हस्तरेखा दिखाते हैं, अपने ग्रह नक्षत्र दिखाते हैं, जिससे संबंधित भी वह अनेकों प्रकार के पूजा पाठ करवाते हैं, जाप करवाते हैं, हवन करवाते हैं और इससे भी मन नहीं भरता है तो वह अनेकों प्रकार के औने टोटके भी करने लग जाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई लाभ नहीं होता। नुकसान दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। घर में ग्रह क्लेश, हानि तथा अन्य नुकसान उसके बढ़ते जाते हैं। फिर आखिर में क्या है, उसका ईश्वर से, परमपिता परमात्मा से विश्वास ही उठ जाता है। वह कहता है मैंने अनेक प्रकार के पूजा पाठ करवाएं, जाप करवाएं, अनेकों प्रकार के औने टोटके करते हैं, लेकिन ये सब व्यर्थ हैं, इनसे कोई भी फायदा नहीं होता है। ये सब बहकाने वाले कार्य हैं, ये सभी लोगों को पागल बनाते हैं। तो मैं उन सही भक्तों से कहूँगा, सबसे पहले आप अपने घर में, अपने पूजा रूम में, जहाँ भी आपने मंदिर बनाया हुआ है उसमें झांक कर देखें कि कहीं हम वहाँ तो कोई किसी प्रकार की गलती नहीं कर रहे। सर्वप्रथम आप अपने घर में जब भी कोई पूजा रूम बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप बड़ा मंदिर बनाओ, चाहे आप छोटा ही बनाओ, लेकिन घर के अंदर मंदिर अवश्य होना चाहिए। दूसरा, सुबह शाम दोनों समय पर एक घी की जोत, धूप दीप अपने घर के अंदर अवश्य जलाएं। ऐसा करने से कभी भी हमारे घर में नेगेटिव एनर्जी नहीं आती। कई बार क्या होता है, कई लोग अपने घर के मंदिर में ही 3-3 गणेश जी की मूर्तियां रख लेते हैं। तो ऐसा करने से भी हमारे घर में दोष उत्पन्न होता है, हमारे घर में धन धान की हानि होती है। इसलिए कभी भी अपने घर के मंदिर में 3 गणेश जी की मूर्ति ना रखें। इसके साथ साथ कई लोग अपने मंदिर में मूर्ति लगाते समय अपने पूर्वजों की मूर्तियां लगा लेते हैं, अपने जो भी उनके साधु संत हैं उनकी भी वो तस्वीर लगा लेते हैं। तो यह भी एक महा गलती होती है। कभी भी घर में जहाँ भी अपने पूजा रूम मंदिर बनाया हुआ है उसमें अपने पूर्वजों की तस्वीर ना लगाएं और जो भी साधु संत हैं उनकी भी तस्वीर आप अपने घर के मंदिर में ना लगाएं। उनको कहीं भी दाएं बाएं लगा सकते हैं, आप दीवार पर लटका सकते हैं, परंतु मंदिर में ना लगाएं। ऐसा करने से भी हमारी धन में हानि होती है, ग्रह क्लेश, रोग आदि बढ़ते हैं। इसी तरह और अन्य कई छोटी छोटी गलतियां हैं जिनको हम कर देने से हमें अनेकों प्रकार के हानि नुकसान सहन करने पड़ते हैं। कई बार आपने देखा होगा, लोग भक्तजन अपने घर के मेन गेट पर गणेश जी की तस्वीर लगा देते हैं और तस्वीर का मुंह बाहर रास्ते की तरफ कर देते हैं, परंतु ऐसा करना भी शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि जो भी हमारा घर है उसके अंदर गणेश जी महाराज की पीठ हो जाती है, जिसकी वजह से हमें हमारे कारोबार व्यापार में हानि होती है, धन की हानि होती है। इसलिए कभी भी आप
मेन गेट पर गणेश जी की तस्वीर ना लगाएं। यदि आप लगाते हैं तो ऐसी तस्वीर लगाएं, इस तरीके से लगाएं गणेश जी का मुंह दोनों तरफ हो, बाहर की तरफ हो और अंदर की तरफ भी हो। इसी तरह और भी जानकारी हम आप सभी को बताते हैं। कभी भी आप जहाँ भी आप पूजा करते हैं, आपने मंदिर बनाया हुआ है, उसमें जोत बत्ती लगाते हैं, अपने इष्ट देव की, कुल देव की, जिसकी भी आप पूजा करते हैं। कई लोगों को मैंने भी देखा है कि वह अपने मंदिर में कभी भी कलश स्थापना नहीं करते या जल का पात्र नहीं रखते हैं। तो ऐसा करने से उनके घर में अशांति बढ़ती है, आपसी ग्रह कलेश तनाव रहता है तथा रोग और बीमारी बढ़ती है। इसलिए हमेशा अपने घर के मंदिर में, पूजा रूम में कलश अवश्य पानी भरकर रखें और उस पर रोली या कुमकुम के द्वारा स्वास्थ्य का अवश्य बनाएं। सुबह शाम घर में पूजा करते समय शंख ध्वनि अवश्य करें। यदि किसी कारणवश आप शंख ध्वनि नहीं कर सकते तो घंटी अवश्य बजाएं। कहते हैं शंख और घंटी की जहाँ तक भी आवाज़ जाती है, वहाँ तक जो भी नेगेटिव एनर्जी है वह दूर भाग जाती है। रोग, भूत, प्रेत, पिशाच सभी इसके नज़दीक नहीं आते, दूर भागने लगते हैं। तो इसी तरह आप सही भक्तों को हम बार बार यही कहेंगे कि विशेषकर आप अपने घर के पूजा रूम का विशेष ध्यान रखें, उसकी साफ सफाई अवश्य रखें तथा नियम अनुसार उसकी पूजा करें। चाहे आप 5 मिनट करें, 7 मिनट करें, 10 मिनट करें, ये ज़रूर नहीं है आपको 4 घंटे करें, 5 घंटे करो, 2 घंटे करो। चाहे आप 10 मिनट ही करें, लेकिन लगन से और स्वच्छ तरीके से घर की पूजा करें। और घर के अंदर जहाँ भी आपने पूजा रूम बनाया हुआ है, वहाँ कभी भी बैठ कर के भोजन ना करें। जूते, चप्पल इत्यादि लेकर उस कक्ष में ना जाएं। तो इसी तरह हम और अधिक जानकारी आगे आने वाली वीडियो के द्वारा आप सभी के समक्ष रखेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योति सेना की तरफ से सभी को राधे राधे।